अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारे पास है केमिकल कैलकुलेशंस पे। आज हमने देखना है कि मॉल से जो हमने डिफरेंट केमिकल कैलकुलेशंस देखनी है। दो कैलकुलेशंस होती हैं मॉल से जो हम करते हैं, एक होती है मॉल टू मैस, दूसरी होती है मॉल टू पार्टिकल। ये मॉल टू मैस की लास्ट लेक्चर में बताई थी। इसमें हमने क्या करना होता है, नंबर ऑफ मॉल्स निकालने होते हैं। वो हमें मैस दे देता है किसी भी सब्सटेंस का, हमने उसके अंदर से फाइंड करना होता है नंबर ऑफ मॉल्स, या फिर इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। यहाँ आपको हमें नंबर ऑफ मॉल्स दे देगा और हमने फाइंड करना होगा मैस ऑफ सब्सटेंस। ये दो इक्वेशन है इसकी। सबसे पहले देखें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। ये होगी हमारे पास अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो। दो क्या हमने मोल मैथ से पता चल रहा है कि हम मोल भी फाइंड कर सकते हैं और मैथ भी फाइंड कर सकते हैं। मोल फाइंड करना होगा तो ये वाली इक्वेशन होगी मैथ ओवर मोलर मैथ। लेकिन अगर हमने मैथ फाइंड करना होगा तो हमारे पास ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैथ। इसकी एक एग्जांपल दी हुई है 1.5 एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन कोल। कोल उसने नाम ले लिया, और कोल आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोल प्योर कार्बन ही होता है। कोल के अंदर, कोयले के अंदर कार्बन होता है। अगर वो कोल की बात कर रहा है इसका मतलब है तो वो कार्बन की बात कर रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन कोल वेइंग 9 ग्राम्स। अब उसने कहा कि हमारे पास कोल यानी कि कार्बन है जिसका वेट उसने दे दिया है 9 ग्राम्स। उसने कहा इन 9 ग्राम्स इन कार्बन के अंदर निकालने हैं हमने नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो फॉर्मूला यही वाला अप्लाई होगा, नॉन मैथ ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैथ ऑफ सब्सटेंस। नॉन मैथ अब हमारे पास उसने क्या दिया हुआ 9 ग्राम्स। नॉन मैथ्स की जगह 9 ग्राम आ गया। और मोलर मैथ्स मैंने आपको बताया था कि हमें किसी भी एटम का मोलर मैथ्स या फिर एलिमेंट का एटॉमिक मैथ्स ये हमें खुद याद होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल होगा तो इसका मोलर मैथ्स भी आप खुद निकालेंगे। अगर एलिमेंट होगा जैसे कि कार्बन है तो इसका मैथ्स भी आप लोगों को पता ही है सबको कि 12 ग्राम होता है। नॉन मैथ्स की जगह 9 ग्राम्स और मोलर मैथ्स की जगह 12 ग्राम्स। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 0.75 मोल्स आ जाएंगे हमारे पास किसके अंदर, 9 ग्राम्स ऑफ कार्बन के अंदर। इसका क्या मतलब है कि 9 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्विवेलेंट टू 0.75 मोल। ज़रूरी नहीं है वो 9 ग्राम ही दे, वो आप लोगों को 6 ग्राम भी दे सकता है, 8 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम कुछ भी दे सकता है। इसी फॉर्मूले के मदद से आप लोगों ने निकाल लेना नंबर ऑफ मोल्स। ये होगी हमारे पास मोल टू मैथ कैलकुलेशन। मोल भी फाइंड कर सकते हैं, मैथ भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। इन दोनों इक्वेशन में आप वैल्यूज़ पुट करके कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, मोल या फिर मैथ जो भी उसने मांगा हो। सेकेंड कैलकुलेशन आ जाती है मोल टू पार्टिकल कैलकुलेशन। अब इसमें भी आप दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं और पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल से क्या मुराद है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका मतलब है कि हमने क्या फाइंड करना है, पार्टिकल्स। अब हमने इसमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने होता है फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ मोल्स। इसकी भी उसी तरह से दो इक्वेशन हैं। पहली इक्वेशन देख लें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वहाँ पे क्या था, नॉन मैथ्स। अब यहाँ पे पार्टिकल्स की बात आ गई तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल्स उसने दिए होंगे हम उसको यूज़ करेंगे। और नीचे हमारे पास मोलर मैथ्स हमें पता होता था। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी वैल्यू मैंने साथ लिख दी है, ये भी सबको याद होती है। हमें सिर्फ चाहिए क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दोनों फॉर्मूलास मिलते जुलते हैं। इधर में मोलर मैथ्स पता होता है, इधर में एवोगैड्रो नंबर पता होता है। यहाँ पे हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो मैथ्स, यहाँ पे जो चीज़ चाहिए होगी वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरह से अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हो तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इससे हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आगे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए एक एग्जांपल हमारे पास दी हुई है 1.6। उसने कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब इस न्यूमेरिकल में उसने दोनों कैलकुलेशन करवा दी, मोल टू मैथ भी और मोल टू पार्टिकल भी। मोल टू मैथ कैसे करवाई है, उसने कहा कि मोल्स फाइंड करने हैं 6 ग्राम ऑफ वाटर में, ये हमारे पास मोल टू मैथ आ गई। फिर उसने कहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल भी फाइंड करना है, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे हमने उसके अंदर फाइंड कर लेने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे, मोल्स के लिए वही नॉन मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स। नॉन मैथ्स वाटर का उसने 6 ग्राम दे दिया, नॉन मैथ्स की जगह 6 ग्राम आ गया। मोलर मैथ्स वाटर का इस फॉर्मूला से आप लोग खुद फाइंड कर सकते हैं, वो हमारे पास 18 ग्राम्स होता है। 6/18 किया तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.33 मोल्स आ गए। अब ये एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली है,
0.3 थी जो उसने न्यूमेरिकल में फाइंड की करने को कहा था। दूसरी चीज़ उसने कहा है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करें। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कैसे करने हैं, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला ऊपर दिखाया आपको। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एक ही बात है। इसी तरह नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ फॉर्मूला यूनिट्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ये सेम चीज़ है। जहाँ पे उसने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कह दिए, इसका मतलब आपने वहाँ पे मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स फाइंड करने हैं। अब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ़ मोल्स उसने इसलिए निकलवाए क्योंकि आगे ही हमने यूज़ करना था। अगर ये नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने की वजह वो आपको डायरेक्ट मोल्स भी बता सकता है। वो हो सकता है ये आपको थोड़ा और शॉर्ट कर दे और कह दे कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन 0.33 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, इसने यहाँ पे हमें मैथ्स दिया है, हो सकता है वो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स भी दे देगा। अगर मैथ्स देगा तो हमें एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा, और अगर ये डायरेक्ट नंबर ऑफ़ मोल्स दे देता तो ये वाला स्टेप हमें ना करना पड़ता। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए थोड़ा सा केस डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ़ एटम्स में हमने देखना होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने हैं, उस नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो हमारे पास आए होते हैं उसके साथ। अब H2 में हम देखते हैं कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 3 एटम्स हो गए। अब इन नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए हमने इन एटम्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाले थे उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 5.94 इंटू 10⁻23। ये सारी मोल से हमने जो जो कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4 तरह के कैलकुलेशन कर सकते हैं। मोल से हम मैथ भी फाइंड कर सकते हैं और मोल से पार्टिकल भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर इसके अपोजिट जाएँ तो पार्टिकल से भी मोल फाइंड कर सकते हैं, हम मैथ से भी मोल फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक आगे एग्जांपल 1.7 भी है, वो भी हम देखेंगे, वो भी बिल्कुल सेम है। उसमें उसने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स देकर कहा हुआ कि मैं नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करके बताओ। फॉर्मूला ये भी यूज़ होगा, वही ही यूज़ होगा उसके अंदर, वो भी आपको मैं बता दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।